नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए धान की फसल में गबोट अवस्था में यानी कि जब बाली निकलने की अवस्था होती है तब हमें उसमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि जो धान का उत्पादन है वो बहुत ही बम्पर निकल कर आए और जो धान की क्वालिटी है वो भी बेहतर देखने को मिले। क्योंकि किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते समय बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारे कीट लगते हैं, जैसे कि टिड्डा, गंदी बग जैसे कीट धान में बालियां निकलते समय बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बालियां निकल कर आती हैं तो उनका रस चूसक कीटों के द्वारा रस चूस लिया जाता है और बालियां पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में हमें अपनी धान की फसल में कौन सा स्प्रे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी धान की फसल में बालियां सफ़ेद ना पड़े, किसी भी तरह के कीट का प्रकोप ना हो और हमें अपनी फसल से और हमारी धान की फसल से एक बेहतर उत्पादन निकल कर आए। किसान भाइयों, हमें अपनी धान की फसल में जो स्प्रे है वो दो कंडीशन में लगानी है। एक तो जब हमारी जो धान की फसल है वो गबोट अवस्था में हो तब, और दूसरा जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल आती हैं तब। क्योंकि किसान भाइयों, इन अवस्थाओं में अगर आप अपनी धान की फसल में स्प्रे लगाते हैं तो आपकी जो धान की फसल है उसमें इन स्प्रे का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों कंडीशन में आपको कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है यह पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में होती है तब हमें कौन सा स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, इस समय मार्केट से जो दवाएं लेकर आपको आनी है वो लानी है एक कीटनाशक के रूप में आप थाइमेथॉक्सम 25% वाला 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ आपको ऐड करना है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसकी भी आप 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इसके साथ किसान भाइयों आपको एक ऐड करना है फर्टिलाइजर के रूप में आप NPK 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 05234 में फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है और इस समय हमारी जो धान की फसल है उसके लिए सबसे अधिक फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। क्योंकि फास्फोरस और पोटास की अगर पूर्ति धान के पौधे में हो जाती है तो पौधों से निकलने वाली जो बालियां होती हैं वो बिल्कुल स्वस्थ और एकदम ठोस भरी हुई निकलती हैं और धान की जो क्वालिटी है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलती है। NPK 05234 की अगर मात्रा की बात करें तो इसकी 1 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसके साथ तीसरा जो आपको ऐड करना है वो है बोरान। 20% वाली बोरान आपको लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ऐड करनी है। इन तीनों दवाओं को आपको अच्छी तरह से घोल बनाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, घोल बनाते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको NPK 05234 का घोल अलग तैयार करना है। इसे किसी भी कीटनाशक या बोरान के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इसे अन्य दवाओं के साथ मिक्स कर लेते हैं तो जो अन्य दवाएं हैं उनके खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको NPK 05234 का जो घोल है वो अलग तैयार करना है। तो इन तीनों का आपको अच्छी तरह से घोल बनाकर अपनी धान की फसल में लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव करना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे स्प्रे की। तो दूसरा स्प्रे जब हमारी धान की फसल में लगभग 30 से 40% बालियां निकल आती हैं उस समय हमें करना है। तो इस समय हमें किन दवाओं का स्प्रे करना है? तो किसान भाइयों, इस समय आपको मार्केट से जो दवाएं लानी है वो लानी है एक फंजीसाइड के रूप में आप साफ ले सकते हैं या फिर साफ की जगह आप एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ की अगर मात्रा की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। वहीं एमिस्टार टॉप की बात करें तो लगभग 200 से 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इसके साथ किसान भाइयों आपको ऐड करना है एक कीटनाशक के रूप में आप लैम्डा प्लस थाइमेथॉक्सम का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों दवाओं का आपको अच्छी तरह से घोल बनाकर अपनी धान की फसल में छिड़काव करना है। तो आपकी धान की फसल में किसी तरह के कीट का प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा और जो आपकी फसल है वो बहुत ही अच्छी तरह से ठोस होकर भरती है और आपकी फसल से आपको एक बेहतर उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।